मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लिटरली वॉर स्टार्ट हो जाती है। पहलगाम वाक़े का सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन कर दिया जाता है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन कर दिया गया है, फिल्म से भी, शो से भी, इंस्टा रील से भी और पैसों की डील से भी। और अब सवाल उठ रहा है, वही इंडियन पंजाबी एक्टर्स जिन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम किया होता है, वही लोग उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं, इंडियन आर्टिस्ट अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं, लेकिन इंडियन एक्टर्स को ये बातें बुरी लगती हैं। बड़े बड़े पाकिस्तानी एक्टर्स जैसे कि इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चनियोटी वगैरह जिन्होंने इंडियन मूवीज़ में काम किया था, क्या सच में उनको मूवीज़ की ज़रूरत है या इंडियन मूवीज़ को पाकिस्तानी आर्टिस्ट की ज़रूरत है? चल मेरा पुत आजा मेक्सिको चलिए जैसी मूवीज़ चली ही पाकिस्तानी एक्टर्स की वजह से हैं। और रिसेंटली रिलीज़ हुई पंजाबी मूवी जिसमें हानी आमिर और दिलजीत दोसांझ थे, वो मूवी चली ही हानी आमिर की वजह से। पाकिस्तान में उसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है, जबकि पूरी दुनिया में उसने 60 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। इंडियन पंजाबी मूवीज़ में पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये मूवीज़ चलती पाकिस्तानी एक्टर्स के नाम पर हैं। चल मेरा पुत जैसी फ्रेंचाइज जिसके 3 पार्ट्स रिलीज़ हो चुके हैं और चौथा पार्ट आने वाला है, वो चल ही पाकिस्तानी एक्टर्स की वजह से रही है। तो इंडियन एक्टर्स पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मूवीज़ से निकालने की बात करते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि उन इंडियन मूवीज़ को ही पाकिस्तानी एक्टर्स की ज़रूरत थी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि 2 ममालिक की जंग में आर्टिस्ट को बैन कर दिया जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने छोटा दिल दिखाया और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया। और सरदार जी 3 के रिस्पॉन्स से आप देख ही सकते हैं, दुनिया भर में मौजूद इंडियंस ने वो मूवी देखी और उस मूवी ने बिजनेस के रिकॉर्ड तोड़े। और अगर सिंगर्स की बात करें तो राहत फ़तेह अली खान साहब और आतिफ असलम साहब की फ़ैन फॉलोइंग तो वो आप सबको मालूम ही है। इंडिया में अब भी उनके बहुत ज़्यादा परस्तार मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ जो भी गाने गाए वो सुपर हिट हुए। और रिसेंट टाइम पे रिलीज़ हुई सैयारा मूवी जिसका इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जो बॉक्स ऑफिस पर भी तबाही मचा रही है, उसका जो मेन टाइटल सॉन्ग है जिसकी वजह से कहते हैं मूवी चली है, वो सॉन्ग भी पाकिस्तानी सिंगर फ़हीम अब्दुल्ला है। हाँ जी, वो सॉन्ग भी फ़हीम अब्दुल्ला जो एक पाकिस्तानी सिंगर हैं उन्होंने गाया है। और लास्ट में आखिरी बात, आर्टिस्ट को बैन ना करें। मुमालिक के इख्तलाफात चलते रहते हैं, लेकिन फ़नकारों का क्या कसूर? इन एक्टर्स, इन सिंगर्स, ये टैलेंटेड लोग हैं, इनको वहाँ भी पब्लिक देखना चाहती है, इनको यहाँ भी पब्लिक देखना चाहती है। तो प्लीज़ इन फ़नकारों को सियासत से दूर रखें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय।